नमस्कार हैं इंडिया न्यूज दर्पण। इस वक्त हमारी मौजूदगी विकास प्राधिकरण अयोध्या हुई है। जैसा कि हम आपको बताया कि आज कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज यहाँ पर किन किन मानकों पर चर्चा हुई है, कोचिंग संस्थान कब से पुनः शुरू होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी चीज ये है, पहली चीज आपको बताएं कि जो आज यहाँ पर मानक रखे गए हैं विकास प्राधिकरण माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा, महापौर द्वारा, क्या किन किन चीजों पर चर्चा हुई है? आज बिल्डिंग के सुरक्षा मानकों पर चर्चा हुई है, बिल्डिंग मानक पर चर्चा हुई है और बहुत ही सकारात्मक ढंग से आज चर्चा हुई है। और विधायक जी और मेयर साहब ने जो है बहुत अच्छे से मुद्दों को रखा और वीसी सर ने सभी इंस्टीट्यूट वालों की बातों को सुना और जो भी व्यवहारिक समाधान उसका हो सकता है बच्चों के हित में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय हो गई है, बच्चों की शिक्षा अवरुद्ध हो गई है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, गरीब घरों के बच्चे जो कहीं बाहर नहीं जा सकते, कम शुल्क में हम लोगों के यहाँ पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे जो है उन बच्चों के लिए जो है आज उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए और संस्थाओं को सुरक्षा मानकों के साथ खोलने के लिए एक कदम वो आगे बढ़े। किन 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 मानकों को रखा गया है? जैसे फायर एनओसी की बात है, फायर एग्जिट है और सीढ़ियों की बात की गई है, फायर इक्विपमेंट सारे होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजों को उन्होंने कहा कि पूरा करके आप जो है वो करिए। अच्छा, ये जो मानक पूर्ण करने की बात की है तो कुछ टाइम लाइन भी दिया गया होगा? हाँ, उन्होंने 30 दिन का प्रथम दृष्टया टाइम दिया है और जैसी परिस्थिति हो, हम लोगों ने 90 दिन मांगा और उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति होगी आगे देखा जाएगा। पहले अभी प्रथम दृष्टया उन्होंने 30 दिन का। जिन जो है कोचिंग संचालक हैं या लाइब्रेरी संचालक हैं उनकी सील हो चुकी है, जिनकी नहीं सील हुई है उनको पुनः चालू करने के लिए क्या वो आजकल या परसों में चालू करने के लिए ऐसा क्या 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 बोला? अब उसके लिए वीसी साहब ने ये कहा है विधायक जी के अनुरोध पर कि कल परसों तक एक एफिडेविट का एप्लीकेशन लेंगे जो सील हुए हैं और उस एफिडेविट में, उस शपथ पत्र में ये कोचिंग संचालक निर्धारित करेंगे कि जो मानक है सरकार के द्वारा जो मांगे गए हैं उसको हम लोग कितने दिन में पूरा करेंगे। तब जमा करने के पश्चात जो सील कोचिंग है वो उसको ओपन कर दिया जाए। आप यहाँ पर आए थे आज, जो माननीय विधायक जी, महापौर जी और जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी थे, फायर जो है अधिकारी थे, क्या आश्वासन आपको आज जो है आप लोगों को मिला है? आश्वासन हमारा रजिस्टर्ड कोचिंग था, फायर एनओसी भी हमारे पास है, कोचिंग पूरा भवन सील कर दिया गया है। तो विधायक जी ने आज जो है निस्तारण किया है अधिकारियों से बात करके और आश्वासन दिया था मंडे से सभी कोचिंगों को, सभी कोचिंग को, हाँ विधायक जी जो कहे हैं कि मंडे तक लगभग सभी कोचिंग। हमारा कहने का मतलब ये था कि जिन बच्चों की परीक्षा अभी 1-2 दिन 4 दिन पहले हुई है, जिन कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है, जो डर बस कोचिंग संस्थान बंद कर दिए हैं, ऐसे में अगर उन कोचिंग संस्थानों को सील न करते हुए उनको ये आदेशित किया गया होता कि आप अपने सुरक्षा मानकों हमको 30 दिनों का मौका दीजिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता? ऐसे में जो हमारे विद्यार्थी, मैं भी कोचिंग संस्थान से पढ़ा हूँ, अगर मेरी परीक्षा है 2 तारीख को, 1 तारीख को, 30 तारीख को, और मेरी कोचिंग या मेरा लाइब्रेरी अगर 10 दिन पहले बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं लॉस मुझे होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग जाके झटाझट अपना फटाफट जो है कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। कम से कम उनको, अच्छा कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे सील हुए हैं जिनके पास फायर भी है, 2 एग्जिटे भी हैं, मानचित्र केवल नहीं है, तो उनको कम से कम खोलने में राहत देनी चाहिए थी। मेरा जो प्रश्न था ये था, क्या ये सही था कि नहीं? नहीं, वो तो यही हो गई ना सरकार से थोड़ा सा। मैं फैजाबाद अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि लखनऊ में जो घटना हुई उसके पश्चात, ठीक है बहुत दुखद घटना हुई, हम मानते हैं और बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन उसके पहले आपको वहां जाना चाहिए था, अधिकारियों को उनको नोटिस देना चाहिए था और नोटिस देने के साथ ये जरूर बोल देना चाहिए था कि इस मानकों को 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने तक तब तक आप क्लास नहीं लेंगे। कारण क्या है, सील कर दिया। सील करने के बाद जानते हैं क्या होता है, दिमाग में जाता है बच्चों में कि प्रतिष्ठान के सम्मान पे उठ जाती है बात। सील हो गया, अलग नजर से देखता है, ठीक है, तो सील नहीं करना था। आप उनको अल्टीमेटम दे सकते थे, नोटिस दे सकते थे कि आप बच्चों को अभी नहीं पढ़ाएंगे, आपको इतने दिन का मौका दिया जा रहा है और इतने सारे मानक आप पूरा, जो काम अब हो रहा है ना, यही काम उस समय भी हो सकता था।
ये मैं कह रहा हूँ कि जब वो प्राइवेट एनिमेशन कंपनी के बच्चे वहाँ काम करते थे तो कोचिंग सेंटरों को क्यों टारगेट किया गया? ये पता नहीं, तो मीडिया लोग जाने, आप लोग जाने। आप इसमें क्या, क्योंकि सरकार का जो अपना फंडा था वो केवल कोचिंग संस्थान पर ही क्यों था, मैं इससे ये जानना अभी चाहता तो सरकार से आप पूछे ना, मैं कोई सरकार हूँ। नहीं, आप कोचिंग संचालक हैं, आपकी कोचिंग बंद हुई, हाँ, क्या कहेंगे आप? अभी तो गवर्नमेंट बता सकती है, कार्यवाही होनी चाहिए थी तो SIT सभी, जांच कार्यवाही होनी चाहिए तो सभी पर होनी चाहिए। सभी पे होनी चाहिए। और बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चलती भाई,